वोट जिहाद वाले घमासान का जिन्न ऐसा है जिसके इर्द गिर्द कई किरदार और वोटों की कहानियां घूम रही हैं। मुस्लिम राजनीति में भी जबरदस्त हलचल है। एक तरफ विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के नेता आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पोलराइजेशन का दांव खेलती है, लेकिन पर्दे के पीछे मुस्लिम राजनीति में भी गोलबंदी जारी है। आखिर क्यों चुनावी लड़ाई भगवा बनाम फतवा तक आई, देखिए रिपोर्ट। आप इसमें आगे बढ़ते हैं, हम आपके साथ। बिल्कुल, हम हमेशा बढ़ेंगे। अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरा पहला फर्ज होता है ये कि मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं अगर ऐसा वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल। क़यामत के करीब होने वाला है और उसको कहा क्या जा रहा है, ग़ज़वा-ए हिंद। क्या एंटी हिंदुत्व वाले हार्डकोर चेहरों की एंट्री से चढ़ता है मुस्लिम वोटों का मीटर? तो ये तो अभी हो रहा है। ग़ज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ऐ लोगों घबराओ मत, उस ग़ज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। वोट जिहाद पर छिड़े संग्राम के बीच मौलाना सज्जाद नोमानी का चुनावी फरमान और फतवा सामने आया है, जो भड़काऊ बयानों के चक्कर में काफी विवादों में रखे हैं। नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। ये भी मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बनकर मैदान में उतर गए। जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती मौलाना की एंट्री, एक मुश्त वोटों पर गोलबंदी। मुफ्ती सलमान अजहरी से अखिलेश के नेता और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी की मुलाकात के पीछे की यही कहानी है। उन्होंने मुलाकात का वीडियो और संदेश एक्स पर पोस्ट कर कौम को इशारा भी कर दिया है। जनरल नसीब करे अगर मैं जानबूझ कर किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट करूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ बात करे, गुस्ताखी करे, तो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। ये क़यामत के करीब होने वाला है। जवाब में बीजेपी नेताओं ने सलमान अजहरी के वीडियो की सीरीज सामने रख दी। अबू आजमी जिन मुफ्ती से गोलबंदी साध रहे हैं, वो खुलेआम ग़ज़वा-ए हिंद पर भड़काते हैं, हिंदुओं को धमकाते हैं। ग़ज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ऐ लोगों घबराओ मत, उस ग़ज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो एमवीए का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि हमें जिताइए। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि ग़ज़वा-ए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। उनके समर्थन की अपेक्षा एमवीए कर रहा है, सोचिए। तो क्या वाकई पर्दे के पीछे से रिवर्स ध्रुवीकरण का खेल चला? और क्यों सलमान अजहरी की एंट्री पर घमासान बढ़ा? उसके लिए उनका ही बयान देखिए। ये क़यामत के करीब होने वाला है। क़यामत के करीब होने वाला है और उसको कहा क्या जा रहा है, ग़ज़वा-ए हिंद। और ग़ज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, जिसमें रसूल पाक। तो ये तो अभी हो रहा है। ग़ज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ऐ लोगों घबराओ मत, उस ग़ज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, ग़ज़वा-ए हिंद कहा गया है। सलमान अजहरी बतौर इस्लामिक स्कॉलर पहचान रखते हैं। उनके पास लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं, जिनके बीच उनकी अच्छी खासी पैठ है। इसी साल जनवरी के महीने में अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक भाषण दिया था और इसी भड़काऊ भाषण ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसी भड़काऊ भाषण के चलते सलमान अजहरी को मुंबई के घाटकोपर से फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और अभी वो जमानत पर है। उनसे अबू आजमी का मिलना ठीक उसी तरह का प्रयोग रहा जिस तरह एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी फहाद अहमद मौलाना सज्जाद नोमानी की शरण में पहुंचे थे। मुस्लिम वोटों की इन मोर्चाबंदी से संत समाज के गुस्से का पारा चढ़ गया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि सनातन से जुड़े नारे को सांप्रदायिक कहने वाले वोट जिहाद के एजेंडे को किस किस तरह साध रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा
लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते। इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जितने भी हिंदू हैं हम उनसे यही अपील करते हैं कि अपनी समझ से, किसी नेता के कहने से नहीं, अपने भारत के कल्याण को देखते हुए और अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए वोट जिहाद होना चाहिए। और इसमें जितने साधु सन्यासी हैं वो अपने शिष्यों को समझाएंगे, घर घर एक अलग जगाएंगे हम लोग। ये चुनाव यदि इस प्रकार से वो कर रहे हैं तो मैं समस्त सनातनी व हिंदू समाज को कहूँगा, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी ने बाकायदा मुनादी कर रखी है कि मुस्लिम समाज को कहां-कहां किसको वोट करना है। इसके साथ बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें नौमानी बता रहे थे कि मुस्लिम वोटों को कैसे एकजुट रखना है। अपनी तकरीर में मौलाना नौमानी ये कहते हैं कि पैगाम को एक एक गली तक पहुंचाना है। महाराष्ट्र में 100% वोट हो, इसकी व्यवस्था करनी है। मस्जिद मोहल्लों में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर संदेश पर चर्चा होनी चाहिए। मुस्लिम वोटर्स को बूथ तक भेजने के लिए ऑटो बुक करें। मस्जिदों में जुमे के बयानों में राय बनानी है। इसी बयान पर नौमानी के खिलाफ चुनाव आयोग में केस दर्ज हुआ। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोला। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि संविधान में लिखा है वोट लेने उसका सामाजिक बहिष्कार हो और आप उनके तलवे चाटे? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस, शर्म। बीजेपी कहती है कि मुफ्ती मौलाना अपने फतवा और फरमानों से वोटर्स पर दबाव बना रहे हैं, वोट जिहाद एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वोट जिहाद वाले घमासान का जिन्न ऐसा है जिसके इर्द गिर्द कई किरदार और वोटों की कहानियां घूम रही हैं। मुस्लिम राजनीति में भी जबरदस्त हलचल है। एक तरफ विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के नेता आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पोलराइजेशन का दांव खेलती है, लेकिन पर्दे के पीछे मुस्लिम राजनीति में भी गोलबंदी जारी है। आखिर क्यों चुनावी लड़ाई भगवा बनाम फतवा तक आई, देखिए रिपोर्ट। आप इसमें आगे बढ़ते हैं, हम आपके साथ। बिल्कुल, हम हमेशा बढ़ेंगे। अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरा पहला फर्ज होता है ये कि मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं अगर ऐसा वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल। कयामत के करीब होने वाला है और उसको कहा क्या जा रहा है, गज़वे हिंद। क्या एंटी हिंदुत्व वाले हार्डकोर चेहरों की एंट्री से चढ़ता है मुस्लिम वोटों का मीटर? तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। वोट जिहाद पर छिड़े संग्राम के बीच मौलाना सज्जाद नौमानी का चुनावी फरमान और फतवा सामने आया है, जो भड़काऊ बयानों के चक्कर में काफी विवादों में रहे हैं। नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। ये भी मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बनकर मैदान में उतर गए। जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती मौलाना की एंट्री, एक मुश्त वोटों पर गोलबंदी। मुफ्ती सलमान अजहरी से अखिलेश के नेता और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी की मुलाकात के पीछे की यही कहानी है। उन्होंने मुलाकात का वीडियो और संदेश एक्स पर पोस्ट कर कौम को इशारा भी कर दिया है। जनरल नस्ली करे अगर मैं जानबूझ कर किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट करूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ बात करे, गुस्ताखी करे, तो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। ये क़यामत के करीब होने वाला है। जवाब में बीजेपी नेताओं ने सलमान अजहरी के वीडियो की सीरीज सामने रख दी। अबू आजमी जिन मुफ्ती से गोलबंदी साध रहे हैं वो खुलेआम गज़वाए हिंद पर भड़काते हैं, हिंदुओं को धमकाते हैं। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो एमवीए का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि हमें जिताइए। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि गज़वाए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। उनके समर्थन की अपेक्षा एमवीए कर रहा है, सोचिए।
तो क्या वाकई पर्दे के पीछे से रिवर्स ध्रुवीकरण का खेल चला? और क्यों सलमान अजहरी की एंट्री पर घमासान बढ़ा? उसके लिए उनका ही बयान देखिए। ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है। और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वे हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वे हिंद कहा गया है। सलमान अजहरी बतौर इस्लामिक स्कॉलर पहचान रखते हैं। उनके पास लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं, जिनके बीच उनकी अच्छी खासी पैठ है। इसी साल जनवरी के महीने में अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक भाषण दिया था और इसी भड़काऊ भाषण ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसी भड़काऊ भाषण के चलते सलमान अजहरी को मुंबई के घाटकोपर से फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और अभी वो जमानत पर हैं। उनसे अबू आजमी का मिलना ठीक उसी तरह का प्रयोग रहा जिस तरह एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी फहाद अहमद मौलाना सज्जाद नोमानी की शरण में पहुंचे थे। मुस्लिम वोटों की इन मोर्चाबंदी से संत समाज के गुस्से का पारा चढ़ गया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि सनातन से जुड़े नारे को सांप्रदायिक कहने वाले वोट जिहाद के एजेंडे को किस किस तरह साध रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीते, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जितने भी हिंदू हैं हम उनसे यही अपील करते हैं कि अपनी समझ से, किसी नेता के कहने से नहीं, अपने भारत के कल्याण को देखते हुए और अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए वोट जिहाद होना चाहिए। और इसमें जितने साधु सन्यासी हैं वो अपने शिष्यों को समझाएंगे, घर घर एक अलग जगाएंगे हम लोग। ये चुनाव यदि इस प्रकार से वो कर रहे हैं तो मैं समस्त सनातनी व हिंदू समाज को कहूँगा, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी ने बाकायदा मुनादी कर रखी है कि मुस्लिम समाज को कहां कहां किसको वोट करना है। इसके साथ बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें नौमानी बता रहे थे कि मुस्लिम वोटों को कैसे एकजुट रखना है। अपनी तकरीर में मौलाना नौमानी ये कहते हैं कि पैगाम को एक एक गली तक पहुंचाना है। महाराष्ट्र में 100% वोट हो, इसकी व्यवस्था करनी है। मस्जिद मोहल्लों में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर संदेश पर चर्चा होनी चाहिए। मुस्लिम वोटर्स को बूथ तक भेजने के लिए ऑटो बुक करें। मस्जिदों में जुमे के बयानों में राय बनानी है। इसी बयान पर नौमानी के खिलाफ चुनाव आयोग में केस दर्ज हुआ। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोला। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि संविधान में लिखा है वोट लेने उसका सामाजिक बहिष्कार हो और आप उनके तलवे चाटे? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस, शर्म। बीजेपी कहती है कि मुफ्ती मौलाना अपने फतवा और फरमानों से वोटर्स पर दबाव बना रहे हैं, वोट जिहाद एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।